अपने हृदय को तैयार करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सो 1-2 मिनट लेके आप प्रार्थना कीजिए अपने जगह पे। अगर कोई साथ में है तो उसके साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिए, है ना। तो थोड़ा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे और इस सभा के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। परमेश्वर बात करे, किसी का उद्धार हो, किसी को चंगाई मिले, परमेश्वर कर सकता है ना। किसी के प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, है ना। सो प्रार्थना कीजिए, किसी के भी साथ में जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, इस समय को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करो पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। टच करो पिता परमेश्वर लोगों को। पिता वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके गलों को इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर। हमें भी सहायता करो पिता कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, पास्टर को अभिषेक करो पिता, ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आप अपने स्वर्ग के सिंहासन से बातें करो, लोगों को चंगाई मिले पिता परमेश्वर। कोई रहेगा पिता परमेश्वर जो बहुत दिनों से कुछ एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनके जीवन को छुओ पिता। आप चंगाई करो पिता, आप चंगा करने वाले याहवे राफा हो पिता। आप लोगों के प्रार्थनाओं का उत्तर दो पिता परमेश्वर। लोगों का उद्धार हो पिता परमेश्वर, लोग आपको जान सकें पिता। ये हमारी प्रार्थना है। हर एक इंस्ट्रूमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक रुकावट बाधा को दूर करो पिता कि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी। यस लॉर्ड, जो भी गलती हुआ, पाप हुआ पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करो पिता, आपके लहू से शुद्ध करो पिता। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया में और लोगों को लेकर आओ पिता, भरो पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, लोग आने वाले समय में बाइबल क्लास ज्वाइन करें पिता परमेश्वर। आने वाले सेमेस्टर में और ज़्यादा लोग बढ़े पिता, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और भी मिशनरी निकले यहाँ से पिता, हमारी प्रार्थना है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो आसपास के एरिया हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पनवेल, थाने, कल्याण, अम्बनातिन एरिया में पिता परमेश्वर आप कार्य करना पिता परमेश्वर, उसके लिए आप लोग लेके आओ पिता है हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं। आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी सही सलामत लेके आओ पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं। ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। देने वाले हर एक हाथों को पिता आप आशीषित करना पिता, ये हमारी प्रार्थना है पिता। संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो टीचर पढ़ाएंगे उन्हें सहायता कीजिए पिता। इन बच्चों का उद्धार हो पिता, आपको जान सके और आपकी महिमा करें प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग या जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यह भजन संहिता कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को मत भूल। यस आमीन। क्यों ना हम इस समय उसके उपकारों को याद करते हैं जो उसने हमारे जीवनों में किया है। जो हम यहाँ पे सांस ले रहे हो ये भी उसके उपकार है। यस, और वो सच्चा गडरिया है, वो उपकार करने वाला यहोवा ही है। और वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई क्या विश्वास करते हो? यस। जय अपने पड़ोसियों को याद दिलाए, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। यीशु है सच्चा गडरिया, इसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। सारे मिलके, यीशु है सच्चा गडरिया, इसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। पूरे विश्वास से यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। धन्यवाद करो प्रभु। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है,
सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया आमीन। हम चाहते हैं हालेलुया आमीन। धन्यवाद करे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु कि आप सच्चे गडरी हो प्रभु, और कोई नहीं यीशु मसीह। आप अपने भेड़ों को उनके नामों से पुकारते हो परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें चुना परमेश्वर, जो हम आपके भेड़ बन सके परमेश्वर। आपके ऐसा कोई नहीं परमेश्वर। यस लॉर्ड, देयर इज नो वन लाइक यू लॉर्ड जीसस। यू आर स्ट्रॉन्गर लॉर्ड, यू आर ऑलमाइटी ओ लॉर्ड। वी कम इनटू यू लॉर्ड टू वर्शिप विद आवर होल हार्ट ओ लॉर्ड। There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Sorry, Milke, who's like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. You are worthy, O Lord. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Stand up and give him the praise. Yes, Lord, you are worthy, Lord Jesus. There's no other name, O Lord, higher than your name, O Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you with our whole heart, O Lord Jesus. हाँ परमेश्वर, हम पूरे हृदय से प्रभु आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि और कोई नाम नहीं है, केवल आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर यीशु मसीह।
आपका नाम पवित्र है परमेश्वर, धन्यवाद देते उस नाम के लिए। A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. A thousand generations falling down in worship, to sing the song of ages to the Lamb. उस मेमने के लिए प्रभु, all who gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. It's your name alone. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You're the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. If you, yes, Lord. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. If you've been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. For your body, Lord. If you walk in freedom, if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. You all unworthy, O Lord Jesus. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
lift your name on high, Lord Jesus. Because you are worthy, O Lord. The things going on in this world, O Lord, it's in your hands, O Lord. Because you are in control, Lord Jesus. Yes, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. You're the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord, you will be always holy, O Lord. Thank you, Lord Jesus, that you have made us holy, Lord. By your cross, by resurrecting, O Lord. It's your finished work, O Lord, which has made us stand here in front of you. धन्यवाद करते परमेश्वर. सब कुछ है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए. सृष्टि में सब कुछ जो है बना, तूने रचा. सारे मिलके. सब कुछ है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए. सृष्टि में सब कुछ जो है बना, तूने रचा. तू ही आदि और अंत भी, तेरी सांसों से मिली है जिंदगी. तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है. श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है. तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है. तू श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है. हम जो है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए. चरणों में तेरे अब हम रहे, सजदा करें. सारे मिलके. हम जो है तुझ में, तुझसे, तेरे लिए. चरणों में तेरे अब हम रहे, सजदा करें.
समान अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबां भी बस तेरी जय गाए। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबां भी बस तेरी जय। तू जो कल था, तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबां भी बस तेरी जय गाए। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबां भी बस तेरी जय गाए। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, अनंत है और खूबसूरत है। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, संदेह नहीं हमको कोई, सिर्फ तू ही खुदा है। इस लॉर्ड हमें कोई संदेह नहीं परमेश्वर कि आप जीवित खुदा हो यीशु मसीह। एक दिन आएगा प्रभु जो भी सारे घुटने प्रभु आपके सामने टेकेंगे परमेश्वर और अंगीकार करेंगे प्रभु कि आप खुदा हो, जीवित खुदा हो यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें इस जगह पे लाया प्रभु, जो आपने हमें चुना परमेश्वर। हम योग्य नहीं थे प्रभु परंतु आपने हमें योग्य बनाया, इसका धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा ध्यान आपके ऊपर लगाते इस समय परमेश्वर, आपके वचनों पे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए तैयार रखे हैं परमेश्वर। अब अगुवाई करना आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, ऐसे हम दुआ करते इस समय। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह, क्योंकि आप योग्य हो, आप पवित्र हो, आप सबसे महान हो। इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। चेक चेक। सभी को जय मसीह की, गुड मॉर्निंग चर्च। सभी का स्वागत है आज के कलीसिया में। यदि कोई हमारे बीच में अगर पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। यदि अगर कोई दूसरी बार है तो, अगर हमें कोई ऑनलाइन वॉच कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, अगर पहली बार है दूसरी बार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे जुड़े रहे, परमेश्वर की महिमा साझा करते रहेंगे। आइए हम देखते हैं वीकली शेड्यूल। इस आने वाले मई में 22 मई 25 कॉन्फ्रेंस है जो अंधेरे में होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आप सभा ख़त्म होने के बाद में हमें नाम दे सकते हैं, फिर जैसे फीस वगैरह होगा तो आपको बताया जाएगा। सभा ख़त्म होने के बाद में आज क्लास है और नेक्स्ट संडे हम लोग यहाँ पे अकाउंट प्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग सभी लोग उपस्थित रह के आप देख सकते हैं कि हमने गए साल में क्या क्या किया है। फिर हम वेडनेसडे के दिन
ब्रदर लेलेंद्र के घर पे हम जाएंगे प्रार्थना के लिए, एरोली में है। तो शाम को होगा वो सभा, तो आपको व्हाट्सएप द्वारा बताया जाएगा लोकेशन के साथ में। गुरुवार के दिन आउटरीच होगी वाशी में शाम को। यदि कोई अगर आउटरीच में जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्टर धर्मेश से संपर्क कर सकते हैं। और बाइबल स्टडी भी होगी खारगर में, शाम को होगी वो भी। अगर वहाँ पे कोई जाना चाहता है तो आप रॉबिन भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफरिंग डिटेल्स देख सकते हैं। अगर कोई हमें ऑनलाइन ऑफरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। इसके बाद में मैसेज होगा, ऑफरिंग मैसेज राजेश भाई करेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। Good morning, church. So let's pray. Lord, thank you, Lord. Thank you for this time, Lord. As we gather in your name, Lord, Father, thank you for bringing me here, Lord, Father. As I talk, Lord, Father, let every word which comes out my mouth, Lord, Father, it is from you, Lord, and talk to everyone concerning their needs, Lord. I play this message into your hands, Lord, in Jesus' name, amen. If you can open the Bibles to Malachi 3:10. आप मलाकी 3:10 में खोल सकते हैं। So there it is written that bring the old tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। So here the God, this is the one verse where God tells that to put him to the test. और ये एक वचन कहता है जो परमेश्वर को हम परख सकते हैं यहाँ पे। So if you see the Old Testament, there are so many people who were giving their tithes even before the Moses law. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे ताईद देते हैं, और मूसा की व्यवस्था में भी हमने देखा है। So if you see the Abraham and Jacob, they were giving their what they got, what they earned to the around 10% or whatever they to the before the law itself. और अब्राम याकूब इसके यहाँ पे भी देखते हैं कि उन्होंने कैसे दशमांश दिया हुआ है। So here this is the God is telling us to test him. और यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहा है कि मुझे परखो। So what happens like everyone here, what actually tithe makes us to do. और हमने सबने सुना है कि ताईत हमको क्या करने कहता है। So tithe is the one, like it says that we put trust in the God and whatever is the source of our needs. और दशमांश वो है जो हमारी ज़रूरतों को हम रखते हैं, और वही एक स्रोता है। And it will make us obedient. और वो हमें एक आज्ञाकारी बनाता है। To the scriptures and God's teaching. और मीन्स वचनों के द्वारा और परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा। And so I know everyone thinks that whatever you get, whatever your source is, you think that the source is from the God. और हम यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे जानता हूँ, और जो भी है हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर हमारा स्रोता है। But there is one more thing what James says in 2:14. और दूसरी एक बात है यहाँ पे जहाँ पे याकूब में। So it goes like, what good it is, my brothers, if someone says that he has faith but doesn't have works. James 2:14. याकूब 2:14 में कहता है, So what good is it, my brothers, if someone says that he has faith but doesn't have works. और वो विश्वास करता है बट कार्य में नहीं लाता। So and he goes on to give an example of Abraham that he was justified by his works, not only by faith. और वो वहाँ पे उदाहरण दे रहा है अब्राम का कि वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही कार्य में ला सकता है। So here, I know everyone, they trust the God that, and everyone we get from God. Everyone what we our needs fulfilled by the God. We trust.
और मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हर एक जन परमेश्वर पे विश्वास रखता है और उसकी हर एक ज़रूरतों को अपनी रखता है परमेश्वर के यहाँ पे। But God also wants to do it in the works. और परमेश्वर भी चाहता है कि वो कार्य के द्वारा करे। And there is one thing, if you go Malachi 3:11, there is something what the God says, beautiful thing. और मलाकी 3:11 में वहाँ पे परमेश्वर बहुत खूबसूरत बात कहता है। First in the 10 he says that test me, and there is a reward for that in 11 and 12. और पहले तो 10 में कहता है कि मुझे परखो और तुम्हारे लिए वहाँ पे एक प्रतिफल है। 11 it goes like this: I will rebuke the devourer for you. और So- 11 कहता है I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed. और 11 में कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So now everyone knows that we are living in this earthly world, और हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे संसार में रहते हैं and we have one enemy, the Satan. और वहाँ पे हमारा एक शत्रु है, वो है शैतान। He is always trying to see and take an opportunity to destroy what we earn or whatever we do. और वो हर समय चाहता है जो भी हम कमाते हैं वो नाश हो जाए। But here God is telling that He is promising that He will protect you in everything. और पर परमेश्वर का वायदा यहाँ पे कहता है कि वो हर चीज़ों में आपकी सुरक्षा करेगा। That's the beautiful thing और- of the tithe. और ये दशमांश की बहुत खूबसूरत बात है। Like I'll close it in. Giving in one example. और मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे के ख़त्म करूँगा। I think I shared this before. Like there's a one young guy who has like well settled with with beautiful job, I mean good job and good salary. और एक आदमी था जहाँ पे उसको बहुत अच्छी सैलरी थी और बहुत अच्छा सेटल था वो। Then he was working very good. Then after few months or 6 to 1 year, और कुछ 6 महीने या साल भर में then suddenly he started feeling some pain in the ears. और उसके कान में कुछ दर्द होने लगा। Then he went to the doctor. He visited the doctor. और वो डॉक्टर के पास गया वहाँ पे। Then there was no relief. Then again he started a pain in the nose. और फिर उसको वहाँ पे कोई राहत ना मिली, फिर उसके नाक में दर्द होने लगा He was unable to breathe properly. और वो सांस ना ले पा रहा था। Then his head was aching terrible. और फिर उसके बाद उसका सिर बहुत भयंकर रीति से दुखने लगा। Then he started visiting all the doctors from last 1 year, but there was और- no relief. और फिर वो साल भर में वो डॉक्टर के पास जाने लगा पर कोई राहत ना मिल रही थी उसको। Then he thought that, अरे अभी तो like just now I got well settled in job, and what's happening with my life? और वो सोचने लगा अरे मैं तो अच्छा खासा सेटल हो गया था, अभी क्या हुआ मेरे साथ में। Then he fed up with his life, and he decided that now I can't bear this all pain. Then I will die. I will suicide. और फिर उसने सोचा अभी ये जो भयंकर पीड़ा जो चल रही है उससे मुझे राहत नहीं मिल रही है तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। But before that, he wanted he has one dream to go to one good restaurant and eat well food. So he went to a tailor. और फिर उसने एक सपना देखा कि जाके मैं अच्छा भोजन करूं। So he wanted to stitch one nice coat and eat and die. और उसने सोचा कि मैं अच्छे से कपड़े पहन के और अच्छा खाऊं और मर जाऊं। Because he was fed up going to every doctor, they didn't find any solution. और वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसको कहीं राहत नहीं मिल रही थी। The next day morning, he goes to the tailor और दूसरे दिन सुबह वो टेलर के पास गया to stitch his coat. और कोट सीने के लिए। Then tailor takes his all the measurements. और टेलर ने सारा नाप लिया Then when he comes to the neck, he takes the measurement, he notes down. और उसने सारा नाप लेके और गर्दन का भी नाप लेके उसने लिखा वहाँ पे। Then the person says, no, this is not the measurement. This is the other measurement. So I want little bit neck high. और उसने कहा कि ये जो नाप है वो सही नहीं है, मुझे थोड़ा बड़ा नाप चाहिए। Then tailor says, no, this is the right. That is not the wrong. That is wrong measurement. और जो टेलर जो कह रहा था नहीं ये सही है, Then the ये सही नाप है। Then the argument goes at the last. The tailor says, okay, no issue. I will stitch according to you. But after that, you should not come with me complaint that I have headache, I have nose pain, I have ear pain. हाँ, फिर उसने कहा कि अगर ठीक है मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ, बट अगर तुमने बाद में आके ये मत बोलना कि मेरे नाक में दर्द है, कान में दर्द है और सिर में दर्द है। He was going all along the hospitals for the pain, but the actual problem is with the dress.
और जब उसने देखा कि वो सारे पीड़ाओं से चल रहा था, पर उसका जो असली जो कारण था वो गला था। The same way here, like we are everyone, I don't, everyone looks for the prosperity, everyone want to become rich and all. और वही कारण यहाँ पे भी है कि हम अमीर बनना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं। We are doing so many things, but Bible has solution, and it is written in Malachi. और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पवित्र शास्त्र ही एकमात्र उसका सॉल्यूशन है जो मलाकी में लिखा हुआ है। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you for this message. धन्यवाद इस संदेश के लिए। Bless everyone, Lord. Every hand. हर एक को आशीष करना, हर एक के हाथों को आशीष करना, Prepare our heart, Lord. हर एक के हृदय को तैयार करना। Everything is from you, Lord. हर एक चीज़ आपके तरफ से है, And help us to give you a part, Lord. और हमें मदद कीजिए कि हम आपको दे पाए। Thank you, Lord. In Jesus' धन्यवाद name, यीशु। amen. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। ये अद्भुत संदेश था। यस, क्या परमेश्वर ने आपसे बातें की? क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दे ताली बजाते हुए। यस, ये भेंट का समय है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तक रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई
जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। या एक चीज़ कीजिएगा, आज सुबह से किसी को अगर नहीं मिले तो उस व्यक्ति के पास जाइएगा, मिलिएगा और उसको ग्रीटिंग्स दीजिएगा, अच्छी बात बोलिएगा, है ना। और यदि आपको उसका नाम नहीं पता है तो नाम जानिएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पास जिसको मिले नहीं, नाम नहीं पता है तो नाम जानिएगा, ठीक है। या उठ सकते हैं अपने स्थान से, है ना। जिनको जानते हैं उनके पास तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिलिएगा, ओके। ओके, बातचीत हो गई है, इट्स ग्रेट। आइए हम प्रार्थना करते हैं शुरू करने से पहले, है ना। और आप अपने स्थान पे जहाँ पे भी खड़े रह सकते हैं, अपने स्थान पे खड़े रहिए कृपया। और कुलूसियों का अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 12 to 13, कुलूसियों का दूसरा अध्याय 12 और 13वीं पंक्ति, 13 और 15वीं पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। बोलता है कि 12वीं पंक्ति से, कुलूसियों का दूसरा अध्याय 12वीं पंक्ति से, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतनारी दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताएं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। So Colossians 2:12, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead, and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was made against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made public spectacle of them, triumphing over them in it.
पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you, O Lord, for giving us this time, O Lord. धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं We give you all glory, O Lord, और हमें मदद करना कि इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम आपको सुन सके। and help us, O Lord, to hear you, O Lord, in the strength or in the power of the Holy Spirit, O Lord. और उस सामर्थ्य में मुझे भी सहायता करना परमेश्वर। Help Pastor in that power, O Lord. धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। We thank you for all the things, O Lord. इस ट्रांसलेशन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for the translation also. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। We give you all glory. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। Please be seated. बहुत अद्भुत यहाँ पे वचन है यह, This is an amazing verse, जो क्रूस का ये संदेश है which is a message of the cross. ना, जहाँ से हमें कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने हमें दिया And from where God has given us a few things. ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बुराई को कभी क्षमा नहीं करता। And I want to tell you something, that God never forgives evil. बुराई को, ईविल, राइट, उस बुराई को कभी क्षमा नहीं करता। He doesn't forgive evil. लेकिन परमेश्वर हम सबके पापों को क्षमा किया है But He forgives, or He has forgiven all our sins. ना। वो बाय द वे सबके, हम सबके जो पाप है परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए। And all our sins He took on Himself. लेकिन जो हम मुर्दा थे, We who were dead, अब हम उसके साथ जिलाए गए, now we have been raised हम क्षमा कर दिए गए। with Him and we have been forgiven. और वो सामर्थ्य है बाय द वे, And this is power जिससे हम जी सकते हैं। through which we can live. ये कह सकते हैं कि अब मैं ना, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। And we can say that I am totally free now. कई बार विश्वासी जीवन में या संसार में, कई बार हमारे जीवन में कई बार चोट लगती है, उन चीज़ों से घाव होते हैं कई बार। And many a time in this world we get wounded and we have these wounds and it affects us. ना, शारीरिक चोट तो ठीक हो जाएगी, जो फिजिकल है वो ठीक हो जाएगा, A physical wound can be healed, लेकिन अंदरूनी चोट कई बार गहरी होती है but the internal wounds can be deeper than ना। that. उसको ठीक होना बहुत कठिन होता है कई बार And for it to get healed sometimes is very ना। difficult. इससे हर कोई गुजरता है, And everybody goes through लेकिन this. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ But I want to tell you one ना, thing. क्षमा करना कमजोरी नहीं है, To forgive is not a weakness, बल्कि हमारा एक विश्वास की सामर्थ है but it is a strength from our faith. ना। विश्वास की सामर्थ है वो। It's a strength of faith. क्यों क्षमा करना विश्वास की सामर्थ है? Why is it so? क्योंकि वो क्रूस हमें बताता है, Because that is what the cross क्योंकि tells उस us. क्रूस पे एक व्यक्ति है जिसने हम सबके पापों को क्षमा किया। Because there is a person on the cross who has forgiven all of क्या us. वो कमजोर था? Was he weak? नहीं, वो कमजोर नहीं था, Not at all. बल्कि वो परमेश्वर था और वो इंसान बना और सारी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। And he was God and he became human and sacrificed himself on the cross for everybody. इसलिए मैं कहता हूँ कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है And that is why I say that to forgive is not a weakness. ना। बहुत अद्भुत है कि इस जगह पे ऐसा जीवन जीना And it's amazing to live a life at such a place. ना। मैं सुबह एक वाक्य लिख रहा था, मैं ये भी सारे वाक्य मैं सुबह ही लिख रहा था And this morning only I was writing something. ना। जब वर्शिप हो रही थी, गॉड बहुत अद्भुत तरीके से बात कर रहा था And when the worship was happening and God was speaking to me in an ना। amazing way. संसार में क्षमा देने वाले को न्यायी कहा जाता है And a person in this world who gives forgiveness is considered to be just. और क्षमा मांगने वाले को दोषी समझाता था And a person who is looking for forgiveness is considered to be ना। wrong. तुम दोषी हो तो तुम क्षमा मांगना चाहिए And because you are accused, that is why you should ask for ना। मैं forgiveness. जस्टिस करूंगा, मैं न्याय करूंगा, मुझे देना है कि नहीं देना है। And I will decide whether I have to give or not give. लेकिन मसीह में इसके विपरीत है, But in Christ it is something totally different. क्योंकि वो मसीह जो क्रूस की कथा है हमारे लिए सामर्थ है। Because the story of the cross is power for us. मसीह में क्षमा देने वाला सामर्थ्य और नम्र, जो बोलता है ना, महान कहलाता है। And a person who forgives is considered to be meek and humble in Christianity or और जो in क्षमा Christ. मांगता है वो साहसी कहलाता है। And the person who asks for forgiveness is considered to be bold. अद्भुत है, Isn't it क्योंकि amazing? यीशु मसीह में वैसा है। Because in Christ it is like that. क्षमा दे रहा हूँ मतलब क्या है?
If he's giving forgiveness, मैं अपने then आप को छोटा नहीं बना रहा, I'm not making myself small, बल्कि मैं अपने आप को मसीह में नम्र बना रहा हूं, but I am making myself humble in Christ, ताकि उस संबंध को बनाए रख सकूं, so that I can continue with the relationship, ताकि उस संबंध में हम आगे चल सके। so that we can grow in that relationship. यही क्षमा का सिद्धांत है भाई, And that is the doctrine of forgiveness, ना जहाँ पे बहुत अद्भुत है where it is amazing. ना। एक चीज जो एक टैक्सी ड्राइवर था There was a taxi driver, ना, जहाँ पे जिसने एक स्त्री को मतलब एक महिला को ना गाड़ी से उड़ा दिया and where he hit a woman with his vehicle, और उस पे केस हुआ and there was a case on him, और उस कोर्ट में उसको सजा मिलने वाली थी, and he was going to be punished in that court. लेकिन उसके परिवार वालों में से ना परिवार वालों ने कहा But his family people said ना उसे हर हफ्ते 100 रुपया देने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा that he'll have to come to give 100 rupees to the court every week. ना। वो चाहते तो उस मौत के लिए वो हर्जाना मांग सकते थे, बड़ा अमाउंट मांग सकते थे, They could have asked for a bigger amount, लेकिन वो उसको वो सजा दे रहे कि हर दिन हर हफ्ते में एक बार कोर्ट में आना है और 100 रुपये जमा करना है। and instead of that they just gave him this, that he has to come and submit 100 rupees in जब the वो court. व्यक्ति को देने की बारी आई When the time came to give, तो हर दिन हर हफ्ते वो जाता था, 100 रुपये जमा करता था, कोर्ट के सामने जज के सामने खड़ा रहता था और वापस लौटता था। and every week he used to go in front of the judge and give 100 rupees and come back. उसने ये बताया And that is what he कि मुझे said, 100 रुपया देना भारी नहीं है, that giving 100 rupees is not difficult. लेकिन मेरे हाथों से जो इस परिवार के जीवन में जो दुख आया है, वो जो मानसिक घटना है, वो मेरे जीवन में दुखदायक बन रही है। But the trouble which I have caused to this family, the mental trouble is become very deep in my मैं heart. उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। I'm not able to face it. ना सोचिएगा, एक मनस्थिति है जहाँ पे उस मानसिक तौर पे वो किस पीड़ा से गुजर रहा है। And just imagine what kind of mental trauma or torture he's going through. ना एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन क्या है वो दर्द अगले परिवार में भी है, और अभी वो जब हर हफ्ते जा रहा है तो उसके अंदर भी वो जी रहा है। And the family is also suffering from that pain, and now when he goes every week he also suffers ना that कई pain. बार ये चीजें ऐसी होती है And this is how things happen at times. ना, कई बार हम डिमांड करते हैं, कई Many a times we make demands. ना जहाँ पे बाय द वे वो परिवार क्षमा भी कर सकता था और उसकी जो सजा होनी थी वो हो सकती थी, And the family could have forgiven him also, and whatever had to happen or whatever punishment had to be given could be given. लेकिन कई बार चीजें है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कई बार चीजों को। But sometimes we expect things. ना मुद्दा ये है नहीं ना, मतलब ये है कि हर कोई इससे क्या है घायल होता है कई बार। And everybody gets wounded ना sometime कई or बार the हमारे other. शब्द मारते हैं किसी को, Many a times it's words which kill कई बार us. हमारा बर्ताव किसी को हर्ट करता है, And sometimes our behavior hurts someone. लेकिन कितनी बार क्षमा करना चाहिए? So how many times do we need to forgive? कितनी बार हम उस संबंध को बेयर करना चाहिए, सहना चाहिए? For how long should we bear that बाय relationship? द वे हम इस पंक्ति पे हमेशा पहुंचते हैं, मत्ती का 18वां अध्याय में We always come to Matthew 18 on this subject. ना, मत्ती का 18वां अध्याय If we go to Matthew 18, जहाँ पे 21वीं पंक्ति में है and if we go to 21st verse, ना, जहाँ पे पतरस सवाल कर रहा है where Peter is asking a question, ना, किस आधार पे हम ना उन चीजों को देख सकते हैं and on what basis can we see those things? ना, उसने कई बार उन चीजों से गया होगा बाय द वे He went through these things. ना। पतरस ऐसे ही सवाल नहीं कर रहा है, He's just not asking without any reason, लेकिन पतरस किस चीज से गुजरा होगा, या उस बर्ताव से या कुछ चीजों से गुजरा होगा but he must have gone through something for him to ask this question. ना। वहाँ पे पूछ रहा है कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? हाँ, Up to कितनी 7 बार times? तक हम क्षमा कर सकते हैं? How many times can we हाँ, forgive? कितना हमें दर्द पहुंचता है उतने, राइट, कई बार उतना अधिक हम क्या है कठोर बनते हैं कई बार। And the more we get hurt, the more we become harder. लेकिन यहाँ पे पतरस सवाल कर रहा है, But here Peter is asking, यदि भाई अपराध करता है तो कितनी बार क्षमा करना चाहिए? if my brother sins against me, how many times should I forgive him? यीशु मसीह क्या कर रहा है What did Jesus say? ना? उसके बाद बोला क्या 7 बार?
up to 7 times. ना पतरस वही कह रहा है 7 बार, That is what Peter said, up to ना 7 times. 7 कंप्लीट है, राइट? Because 7 is a number of बोला अभी completion. पूरा हो गया है, That it's completed. उसके बाद नहीं करूंगा। After that, it's not to be done. ना कई बार ये चीज है हम पूरा हो गया, राइट? And many times we also feel that it's enough. लेकिन उसके बाद But after that, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? what is Jesus saying? 7 गुना 70। He's telling 7 times 7. 70 times 7. ना पतरस का सवाल क्या बोलते हैं ना, सही है। Peter's question is correct. जिस परंपरा में जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस माहौल में है और जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, And the tradition he is living in and the atmosphere he is grown up in, वहाँ पे ना वो एक शिक्षा थी जहाँ पे उस भाई को क्षमा करने की, उसके विरुद्ध तो 3 बार क्षमा करने की आवश्यकता होती थी so the instructions were to forgive someone 3 times. ना। लेकिन पतरस क्या बोल रहा है? 7 बार। But what is Peter saying? 7 और times. बड़ा के बता रहा है वो He has increased it. ना, लेकिन ताकि वो बता रहा है कि यार इतनी बार बहुत अच्छा है, ये नंबर अच्छा है। And he is telling that this number is good. लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? But what is Jesus saying? वहाँ पे 7 गुना 70 ना, He's 7 बार के 70 गुना, And he is telling 70 times 7. राइट? और यीशु मसीह वहाँ पे कहानी सुना रहा है। And here he is telling a वहाँ पे story. एक दृष्टांत है मत्ती का 18:23 से 26 में And 23 to 26 we have a parable. ना, जहाँ पे बोलते हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा है। He is talking about the kingdom of heaven. बोलता है इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. ना, जहाँ पे बोलता है कि बोलता है जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, ये स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। Then the master of that servant was moved with compassion, released him and forgave him the debt. ना, हमारे साथ भी परमेश्वर ने वैसा ही किया है And that is what God did with us. ना। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। We didn't have anything to repay our debt. हम पाप का कर्जा कभी नहीं चुका सकते We थे could have never repaid the debt of sin. ना। वहाँ पे उसको 10,000 तोड़े का रेट कर्जा था, And he had this debt which was around 10,000 talents. लेकिन उसके स्वामी ने क्या किया? उस कर्ज को क्षमा कर दिया But his master forgave him ना। all the debt. उसने वापस नहीं मांगा He didn't ask it ना। back. यीशु मसीह हमसे जब क्षमा करता है तो हमसे कोई मांग नहीं करता वापस। Similarly, when Jesus Christ forgives us, he doesn't ask us anything in return. ना, हमारे पास इतना बड़ा कर्जा था कि हम कोई भी इंसान उसके लिए ना क्षमा के योग्य नहीं था। And not a single person could have received forgiveness because our sin was so big. ना, कई बार ये चीजें हम देखते हैं अपने जीवन में And that is what we see in our life ना। many a परमेश्वर times. ने हमें क्षमा किया है, That God has forgiven us many a times. तो हमारा जीवन अब परमेश्वर में कैसा होना चाहिए So how our life should be in Jesus Christ. ना। कई बार चीजें जरूरतें हैं, कई बार Many a times there are needs ना, हम सभी को जरूरतें हैं and all of us have needs. ना। लेकिन एक चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा But one thing which everybody requires ना, वो है क्षमा की जरूरत is forgiveness. ना। कई बार चीजें है कि क्या बोलते हैं हमारे बोलते हैं ना सैलरी की जरूरत है Everybody needs a salary. ना। कई बार कुछ एक्टिविटीज की जरूरत है, Many times we need activities. लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन में एक बचाने वाले की जरूरत है But more than all this, we need a savior in our life. ना। मेरे पास सैलरी ना हो, I may not have the salary. मेरे पास वो चीजें ना हो,
and I may not have things, ना कई बार इन चीजों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, and I may be struggling with all these things. लेकिन हमारे जीवन में वो चीजें होनी जरूरी है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में है। But those things which are given by Jesus Christ to us are most important in our life. जिसने हमें बचाने के लिए इस दुनिया में छलांग लगाई है, And who jumped into this world to save us. ना वो परमेश्वर की जरूरत हर किसी को है, And everybody needs God, ना वो हमारी भरपाई करता है, because He does, repays for us. ना जैसा उस व्यक्ति ने कहा मैंने सब कुछ तेरा भर दिया है, And the way this person said that I have repaid everything you ना owe, मैं तेरा कर्जा क्षमा कर दिया है, and I have forgiven your debt. वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, मैंने तेरा सब कुछ भर दिया है। And similarly, Jesus says that I have paid everything for you and I have forgiven you. ना लेकिन कई बार हम आगे चल के उन चीजों को देखते हैं, But later on, when we see things, ना हम सोचते हैं कि हमें EMI भरना पड़ेगा, and we feel that we'll have to pay the EMI. वैसे क्षमा हमने ग्रहण किया है, लेकिन हमारा हर दिन का हिस्सा हम कई बार EMI के जैसे पेड करते हैं गॉड को। And many times, though we have been forgiven, we treat this as EMI, ना मुझे करने की जरूरत है, that I need to do it. लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था But I said right in the ना beginning क्षमा करना क्या है, कमजोरी नहीं है, that to forgive is not a weakness. ना आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर ही है। And this is what the topic is all about, today's ना ये topic. सोचना हमारे लिए बहुत अद्भुत है, भला है, And to think about it is very good. ना वो हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। He is a God who has compassion on ना us. कई बार हम चीजों को सोचते हैं मुझे क्षमा मिली है लेकिन मुझे दूसरों को क्षमा नहीं देनी है, And many times we think that I have been given forgiveness, but I am not going to forgive others. क्योंकि मैं क्यों झुकूं, Why should I bow down? ना मैं क्यों क्षमा करूं, Why should I forgive? ना गलती उसकी है, It was that person's mistake. गलती मेरी नहीं है, It wasn't my ना mistake. ये जगह पे ये सारे शब्द आते हैं। And all these words come at this place. क्या यीशु मसीह ने क्रूस पे था तब ये शब्द कहे थे? Did Jesus say all these words when he was on the cross? क्या वो दूसरा व्यक्ति तो जो क्रूस पे था उसने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा? The other thief who was hanging there said that if you are God, then save us and yourself क्या also. उसको परमेश्वर ने जवाब दिया? Did God reply him? नहीं, किसको जवाब दिया? Whom did he reply to? प्रभु तेरा राज्य आएगा तो मेरी सुधि लेना। He replied to the other guy who said that God, when you come into your kingdom, उसने remember me. जाना कि ये इसकी मुझे जरूरत है, And he understood that I need this person. ना परमेश्वर का प्लान वैसा नहीं कि EMI के जैसा है कि मैं हर हफ्ता ना हर महीने एक हफ्ता चुकाना है। And God's plan is not like an EMI where we have to repay each installment once a month. ना जैसा हमने क्षमा को ग्रहण किया है And the way we have accepted forgiveness, पूरी तरह से, we have accepted it completely. ना हम मोबाइल लेते हैं हफ्ते का रेट, वैसे EMI चुकाते हैं हर ना पहले ही भुगतान कर देते हैं, है ना? So when we buy a mobile, we have to put a down payment. लोन पे फोन लोन पे फोन It's called phone on loan. EMI चुकाते हैं, राइट? पहले ही भर दिया है। मैं कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ यही कहना चाहता And this is what I want to say here. हूँ ना, पहले ही वो पूरा हफ्ते का पूरा पैसा भर देते हैं कंपनी, The complete cost is paid by the और company. हम हर महीने क्या करते हैं उसका EMI चुकाते हैं And then each month we pay back to the company. ना। वैसे कई उद्धार वैसे नहीं है, And salvation is not like that. मसीह जीवन वैसे नहीं है, A Christian life is not like that. हम EMI प्लान पे आधारित नहीं है। It is not based on EMI plan. उसने पहले ही भुगतान पूरा कर दिया है। He has paid it totally, मैं completely हमेशा right in एक the बुकलेट की beginning. बात करता हूँ, I always talk about one booklet. Forgiven, forgotten, gone forever, right? Forgiven, forgotten and gone forever. ना क्षमा कर दिए गए, भुला दिए गए और हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिए गए? भुला दिए गए, And forgotten forever. राइट? है ना? बहुत अद्भुत है किताब Which is an amazing book. ना। क्षमा करना बहुत अद्भुत है, And to forgive is amazing. क्षमा मांगना एक साहस है,
And to ask for forgiveness is boldness. क्या मैं वो साहस कर सकता हूँ? Do I have the अरे courage to do it? हर बार क्षमा मांगता है, ये क्या चलता है ना, ये गलती करता है क्षमा मांगता है। And some people can say that this person keeps asking for forgiveness, makes नहीं, लेकिन mistakes, क्षमा and मांगने में साहस लगता है। but it takes a lot of courage to कई ask बार for हम forgiveness. गलती होने के बावजूद भी कई बार हम क्या करते हैं, अपने उन गलतियों को पीछे रख देते हैं और अपने आप को सही साबित करते हैं। And many times, even after making mistakes, we put them aside and we try to justify ourselves. ना क्या हमने कभी किसी को गलत कह दिया, कई बार हुआ है ऐसा, राइट? And it happens that we have said something wrong to ना someone. किसी को गलत बोला है, हमारी जबान ने गलत कहा है कई बार। Maybe our tongue has said something wrong. ना कई बार हमारा बर्ताव कई बार दूसरों के लिए वैसे चीजें पैदा कर सकता है। And many times our behavior can create such things for लेकिन others. परमेश्वर का चरित्र कैसा है? But how is God's nature, परमेश्वर का स्वभाव कैसा character? है? मैं and क्यों his बार way? बार परमेश्वर पे आ रहा हूँ? Why am I coming back to God again and again? क्योंकि पतरस में कहता है कि वो हमारे लिए एक आदर्श बना है, Because in Peter it says that he became a role model for वो us. हमारे लिए आगे चला है। And he walked ahead of us. बोलता है मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र और दीन हूँ। And he says that learn from me how humble किसने and कहा? meek I am. Who किसने said कहा? this? किसने कहा? Jesus. यीशु मसीह ने कहा, Yeah. राइट? उस जगह पे हम आते हैं, उसका चरित्र और स्वभाव कैसा है? And how is his character and behavior? ना मलाकी का 3:16 कहता है कि वो कभी बदलता नहीं है। And Malachi 3:16 says that he never changes. ना मैं याहवे कभी नहीं बदलता। I am Jehovah and I never change. ना वो परमेश्वर, मैं कभी ना पीछे नहीं हटता, And I never step back. और मैं कभी तुमको दया देने से क्या है, कभी मैं कम नहीं दूंगा, राइट? अनुग्रह भी दिया है तो उसने भर के दिया है And even his grace he has given us sufficiently. ना। वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा पर्सन है And he is such a person. ना, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है God who loves us. ना, वो क्षमा करने का सिद्धांत हमें बताता है And he tells us the doctrine of ना। forgiveness. जब उसने क्षमा दी है तो वो वापस नहीं मांगता उससे, And when he is given forgiveness, he will not take और it वो back. डिमांड नहीं करता And he will not demand कि मैंने क्षमा की है तो मेरे लिए ऐसा चलना पड़ेगा that because I have forgiven you, you will have to walk like that. ना। कई बार चीजें है And many times there ना, are things क्षमा करो, राइट? कई बार क्षमा करो that to forgive. जहाँ पे ना पापों का परिणाम है, बाय द वे। And there is a consequence to यदि sin. हम गलत जीते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, तो उसका परिणाम है। And if we live incorrectly and go against God, then there are consequences. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में सुरक्षित है And yet we are secure in God. ना। वो अनुग्रह वैसा है परमेश्वर का And God's grace is like that. ना। यदि कोई बच्चा हो स्कूल में से होमवर्क दिया है और होमवर्क नहीं करके जाता, तो क्या वो टीचर उसको स्कूल से निकाल देगी? So if a child doesn't finish his homework, does the teacher take him out of the school? क्या होगा? What will happen? वो उन्नति नहीं करेगा। He will not progress. होमवर्क इसलिए है क्योंकि वो उन्नति करे। And the homework is given to progress. यदि हम मसीह जीवन में सही नहीं जी रहे तो हमारा उद्धार नहीं खोएगा, And if we are not living correctly in our Christian life, we will not lose our salvation. बल्कि हम उन्नति नहीं करेंगे। But we would not progress. हम वो प्रतिफल खो देंगे जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। And we would lose the reward which God has kept for अगर us. बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो उसको इनाम मिलता है। If the child gets good marks, he gets rewarded for that. ये बाय द वे स्कूल्स का और ये संसार का वैसा नियम है And this is how the world works. ना। आप अच्छे करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, That if you are doing right, you will be rewarded for लेकिन that. मसीह में बहुत अद्भुत तरीके से इन चीजों को रखा गया है But in Christ, these things have been kept ना। amazingly. पहला कुरिन्थियों में 3 अध्याय में बहुत सारे है ना, घास फूस। हमारा काम कैसे है? घास फूस, सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ अगर है या घास फूस है तो आग से परखा जाएगा। And as we know in Corinthians, it's written, our good works or our works are like hay and stubble, and they will be burnt in fire and seen. लेकिन यहाँ पे क्या है, उस सिद्धांत में जब आते हैं, क्षमा करने के सिद्धांत में आते हैं, कई बार ये चीजें है But many times these things are there. ना। मैं अपना लाइफ जी लूंगा, I will live my life. मैं अपने इस जीवन को, मसीह जीवन को मैं हर दिन के जीवन के साथ जी सकता हूँ, And I can live a Christian life along with my everyday life. लेकिन वो क्षमा का सिद्धांत है जो हमें मसीह जीवन में अद्भुत तरीके से जीने में मदद करता है, But it's the doctrine of forgiveness which helps us to जो move हमारे ahead in संबंध Christian को life. बचा के रखता है And it saves a relationship, ना। बहुत अद्भुत है इस जगह पे which is amazing. ना। एक स्वामी ने तरस खाया
And here we see a master had compassion, और उसके बाद जब वो आगे जाता है and when he goes ahead ना 28वीं पंक्ति in 28th verse, जहाँ पे वो बोलता है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था, और उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। and but that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me what you owe. ना सोच सकते हैं 10,000 तोड़े मतलब 20 किलो चांदी, And just imagine 10,000 talents means 20 kilos of silver, और 100 दीनार मतलब एक दिन की मजदूरी। and 100 denarii means only one day's payment. सोचो उसका इतना बड़ा कर्जा क्षमा हो गया, लेकिन वो इतना एक कर्जा है, उसको क्या कर रहा है, उसका गला पकड़ रहा है। And just imagine that he has been forgiven such a big debt, and he is he's catching someone's throat for something very ना, small. मसीह जीवन में अगर हम यदि ऐसे जीते हैं तो हमने उसके क्या है, क्षमा को ग्रहण नहीं किया है। And if we live like this in our Christian life, that means we haven't accepted his ना forgiveness. यहाँ पे वो बात वैसी है, And this is what it's trying to उसने show क्षमा here. को ग्रहण नहीं किया, उसने अनुग्रह को ग्रहण नहीं किया, और उसने उस विश्वास को भी ग्रहण नहीं किया। That he didn't accept the forgiveness, grace, and even faith. यदि हम उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं तो अनुग्रह देना भी सीखते हैं। If we have received grace, we should learn to give यदि grace. हमने क्षमा ग्रहण किया है तो हमें क्षमा करने के लिए भी हम सिखाता है परमेश्वर। And if we have received forgiveness, then God teaches us to forgive ना others. परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, God forgave us. ना उसने क्रूस पर हमारे बदले में उस पुत्र को राइट दे दिया है। And he gave his only son on the cross. ना क्रूस पे क्या हुआ बाय द वे, What happened on the cross? ना उस सारे राइट पाप का जो क्रोध था शांत कर दिया गया। And the wrath of this anger, or the anger was satisfied. ना अब मैं तुम्हारे पापों के अनुसार बर्ताव नहीं करूंगा। That now I will not treat you according to your sins. जब हमें क्षमा मिली है तो हमें उस पापों के आधार पे परमेश्वर अभी बर्ताव नहीं करता हमसे। So when we have got forgiveness, God doesn't treat us based on that. क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं Do you कि believe that? परमेश्वर हमसे उस पापों का लेखा नहीं लेगा? That God will not take account of our विश्वास sins. करते हैं? Do you believe? यस राइट, ये ग्रेटर केस बाय द वे, ये सिद्धांत वैसा है। Because this is the doctrine which we follow in greater लेकिन grace. जो मुझे मिला है उसे संजो के रखना, उसको संभालना ही नहीं बल्कि उसके साथ जीना बहुत जरूरी है। It's not necessary what I have received to keep it very securely, but ना। to live with it, use it. इब्रानियों का 10:14 ये कहता है कि क्या बोलता है कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Because in Hebrews 14, Hebrew 10:14, 10:14, हाँ 10:14 है ना। yeah, it says that for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. ना उसने हमें सर्वदा के लिए क्या कर दिया है? Forever what has he done? सिद्ध कर दिया गया है। He has perfected, ना सिद्ध किया, ये हम विश्वास करते हैं। and that is what we believe. ना बाय द वे हम अभी तक पूरे सिद्ध नहीं हुए, And remember that पूरे we haven't परफेक्ट been, नहीं है। we are not perfect ना as एक yet. दिन हम पूर्ण तरीके से परफेक्ट होंगे, One day we will be perfected, लेकिन उसने हमें पवित्र और धर्मी बना दिया है। but he sanctified us and he made us holy. ना कुलूसियों का 2:10 If we go to Colossians 2:10, बोलता है, कुलूसियों का 2:10 and it says, बोलता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। and you are complete in him who is the head of all principality and power, ना तुम उसमें क्या है, भरपूर हो गए हो। and that you have become complete. क्या हम इसमें विश्वास करते हैं? Do I believe that? ना जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं हमारे पास एक भरपूरता का जीवन है। That we have a life of completeness here. हम पाप से पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए, पूरी तरह से हम ना जीवन रहते हुए। एक पंक्ति है यीशु मसीह के बारे में, And there is a line about Jesus Christ, ना जो बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, and what John, the one who gave baptism, वो said, देखो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या लेके जा रहा है? पाप उठा ले जाता so है। look at the lamb who takes away the sin of the world. ना पूरी तरह से उसने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है, That means he has removed our sins away from ना us. जितना पश्चिम पूरब से दूर है।
It's exactly how far east is from west. ना अभी हम क्या है उस हृदय के साथ उस इनाम के लिए दौड़ रहे हैं And now we are running for the reward. ना। अभी हमारा काम क्या है? What is our work now? हमारा काम कुछ भी नहीं है, Nothing. एक विश्वास की दौड़ है, It's a race of faith एक हृदय के साथ चलने वाला जीवन है, and a life which walks according with the heart. एक इनाम के लिए जीने वाला जीवन है, And we have a life which lives for reward. जहाँ पे दंड का मुद्दा नहीं है And punishment is not an ना। issue रोमियो here. का 8:1 है Romans 8:1 ना। by the way, says, हम क्षमा के बारे में सीख रहे हैं। and we are learning about वो ये forgiveness कहता here. है कि जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है And it says that those who are in Christ, there is no condemnation ना, on ये them. दंड का मुद्दा नहीं है, It's not a matter of ये condemnation. प्रतिफल का मुद्दा है It's a matter of rewards. ना। by the way, आज सुबह ऑफरिंग के बारे में मैसेज था And today, this morning, there was a message ना, about the जहाँ पे offering. ना वहाँ पे उन्होंने दो चीजें बोली, प्रतिफल है And two things he said, that one was that there is a ना, reward, विश्वास क्या है? उस प्रतिफल का हिस्सा है जो परमेश्वर हमें देता है। and faith is a part of that reward which God gives us. जब हम विश्वास से कुछ चीजें कर रहे हैं When we do something out of faith, ना, जो हृदय से हम कुछ कर रहे हैं and when we do something out of heart, ना, वो परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देगा then God will give us a reward for that ना। also. और कई बार चीजें हैं जो हमें मिला है And all that we have received, और दूसरों को देना ही क्या है? वो अनुग्रह का इनाम है and to give it to others is the reward of grace. ना। जो हमें जीवन मिला है, हम दूसरों को जब देते हैं वही हमें अनुग्रह में परमेश्वर के द्वारा इनाम प्राप्त करते हैं हम उसमें And the life which we have received, when we give it to others, we get a reward for that. ना। by the way, अनु मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दो We have freely received, so we should freely give. ना। कई बार चीजें मुझे ना, पास्टर अतुल ने एक बार ना, मैंने बहुत पहले भी बोला था, आउटरीच में थे, And once Pastor Atul said it during the outreach, मुझे बाइबल लेके आने के लिए बोला था। and he had asked me to bring the Bible, तभी हमारे पास पैसे बहुत कम होते थे। and we had very little money in those days. मैंने मैं दादर में रहता था तो वहाँ पे ही ELS है तो खरीद के लाया था। And from ELS, I used to live in Dadar, and I bought a Bible from there. और जो पर्सन को देना है मैंने दिया। And the person who should have been given this, Pastor I Atul gave वहाँ it to पे him. है। And the person was there. पास्टर अतुल बोल रहे हैं मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो And Pastor Atul is telling that freely you have received, so give freely. ना। कठिन है, मतलब मेरे मुफ्त में कैसे, मैं कैसे दूं मुफ्त में? मैंने तो खरीद के लाया है And how could I have given it freely, because I had bought it? ना। बहुत कम पैसे होते हैं, कई बार चीजें सोचना पड़ता है, राइट So many times you had to think. ना। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, कई कितना भारी पड़ता होगा ऐसा It must be very difficult. ना। कई बार मुफ्त में मिला है तो हम मुफ्त में कैसे दे? And if I have received freely, how would I give कई freely? बार हम उस जगह पे जीते हैं कि हमें लगता है हम बहुत भारी बोझ में है कि हम मुफ्त में मिला है, लेकिन हम कैसे दे? And many times we live under this burden that we have received, so how would we return it? लेकिन वो आसान है क्योंकि क्षमा हमें मुफ्त में मिले, अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला है, तो हमें देने के लिए आसानी होनी चाहिए। But since we have received forgiveness and we have received grace, it should be easy for us to give लेकिन it back. रोकता तब है जब वो हमें भारी लगता है। But the problem is when it feels heavy. जब वो भारी इसलिए लगता है क्योंकि वो मेरा अंदर जी रहा है, And it feels heavy because it's living inside वो me. चीजें मेरे अंदर जी रहे, Those things are burdening वो me. इसलिए भारी हो जाता है। And it becomes heavy. और वो रिलीज तब होगा And when would it be जब released? बोलूंगा मुफ्त में मिला है तो मुझे मुफ्त में देना है When I would say that I have freely received, so I give freely. ना। दया का, वो दया का धनी है भाई, परमेश्वर हमारा दया का धनी है And He is rich in His mercies, ना। God. और वो हमें सब कुछ उसने भर दिया है And He has filled us with ना। everything. क्यों ना हम वैसे जिए जैसे उसने हमें दिया है Why don't we live like that? ना। क्षमा देना To give कमजोरी forgiveness नहीं है, is कमजोरी not नहीं weak, है। is not weakness. क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, And to ask for forgiveness is not weakness, बल्कि साहस है but it is courage. ना। क्षमा देना नम्रता का एक हिस्सा है, And to give forgiveness is a part of humility, लेकिन क्षमा मांगना क्या है? साहस है but to ask for forgiveness is courage, ना। जहाँ पे बहुत अद्भुत है which is amazing. ना। कई बार बोझ तभी लगेगा नहीं अगर जब हम अपने जीवन को अपने तरीके से अपने मैं में सोचते हैं।
And life can feel very burdensome when we think about our life in the way we think about it. ना हम कई बार उसको अपने आप को उस जगह पे डाल देते हैं And we keep ourselves in that place. ना, तब हम वो ग्लानी में बंद हो जाते हैं, मतलब बंदी बोलते हैं ना, जेल में, जैसा एक इंसान अपने आप को जेल में बंद कर देता है And we become captive in our guilt. ना, हम उस क्रोध के अंदर बंदी होते हैं, Sometimes we become captive in our ना, anger. ग्लानी के अंदर बंदी होते हैं, Sometimes we become captive in our guilt. नफरत के अंदर बंदी होते हैं, Sometimes in hatred. दर्द और निराशा के अंदर बंदी होते हैं। Sometimes in pain and disappointment. इसलिए वो सलाह के टूटती नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर अपने आप को डाल देते हैं। And those bars cannot be broken because we have put ourselves inside it. उस पे ध्यान मत लगाओ जिसके अंदर हम अपने आप को डाल रहे हैं। And do not pay attention to what we have encaged us in ग्लानि, ourselves in. क्रोध, नफरत, निराशा और वो सारी चीजें जो आपको इस चीज से रोकती है, उसके अंदर मत जियो, So do not live in all these negative feelings, बल्कि उस पर ध्यान लगाओ जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। but keep your eyes on God who has forgiven you all these things. वो स्वतंत्रता लेकर आएगा, And that would bring freedom. वो आनंद और शांति लेकर आएगा, And He will bring joy and peace. वो क्षमा देना सिखाएगा, And He will teach you to forgive. ना भूलने का सिद्धांत सीखना चाहिए। And we need to learn the doctrine of forgetting, ना भूलने का सिद्धांत, which is doctrine of forgetting, ना जहाँ पे जरूरी है, which is so ना important. वो भूलो, Forget that. ना नफरत को भूल जाओ, Forget your hatred. ना ग्लानि को भूल जाओ, Forget your guilt. ना कैसे, How? वचन के पास जाओ, If you go close to the word उस अनुग्रह को देखो, and look at the grace उस प्रेम को ले लो and take that love, जो तुम्हारा सामर्थ बनेगा which will become your और वो strength, मदद करेगा, and it will help you, तब आनंद होगा, and then it would be तब joy. आसानी से हम बात कर सकते हैं, Then we'll be able to talk तब easily. हम आसानी से चल सकते हैं। Then we'll be able to walk easily. ना वो बहुत अद्भुत है जीवन, And it's an amazing life. भूलने का सिद्धांत And the doctrine of forgetting is so important. ना जरूरी, मैं बहुत भूलता हूँ वैसे, I forget a lot. ना जो जरूरी चीज है वो भी भूल जाता हूँ, Many times I forget things which are very important ना also. बहुत जरूरी है, मुझे फिर नितिन याद दिलाता है। And Nitin reminds me. कई बार चीजें मेरी वाइफ याद दिलाती है, Sometimes my wife reminds me. लेकिन वो चीजें भूल जाओ जो जरूरी नहीं है, But forgive those things which are not important. ना जो जरूरी नहीं है, जो आपके जीवन को, एक संबंध को रोकती है साथ में, And those things which may stop or come in between your relations. ना उस चीज को सोचो जो परमेश्वर के बारे में है, And think about those things which are about God. और उस हृदय को, अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर जाओ। And bring your heart to God. उस क्रूस पे हम, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है वो What सोचो। did God do for me on the cross? उस क्रूस पे मेरे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है वो सोचो। And what has God kept me on the cross वो for me? क्रूस मेरे साथ क्या करेगा वो सोचो। And what will the cross do to me? Think वो about that. हमारे लिए बोझ नहीं है, It is not a burden for मतलब us. मेरा जुआ ले लो वो हल्का है, Take my yoke, it is light. क्योंकि उसने पूरा कर दिया है। Because He has finished. ना उस बातों को सोचो Think about those things जो हमारे जीवन के साथ रिलेट करती है, which we can relate with our lives. जो हमारी जेब हमेशा खाली है, by the way। Our pockets are always empty. हमारे पास कुछ नहीं है किसी को देने के We लिए, don't have anything to give to ना anyone. हमेशा ये खाली रहेगी, And they would always remain empty. लेकिन वो हमारे जीवन को अनुग्रह से भरना चाहता है, But He wants to fill our life जहाँ with पे grace. आनंद और शांति का वो सारा, राइट, वो पॉकेट फुल रहेगा तब Where our pockets will be filled with joy and peace. ना, जहाँ पे जिसका, राइट, बाय द वे वहाँ पे आगे क्या बोलता है लूका के 7वें अध्याय की 43वीं पंक्ति में, And Luke 7:43 it says, ना जिसका थोड़ा, राइट, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करेगा। and the one who has been forgiven little will love little. ना क्या होगा जब हम वैसे प्रेम किए जाएंगे, And what will happen when जितना we are थोड़ा, loved राइट, like that? जितना क्षमा हो, राइट, थोड़ा प्रेम करेंगे, राइट, थोड़ा If we क्षमा have been हुआ। forgiven little, we will love little. ना कई बार जिसका अधिक है उसका अधिक प्रेम करेगा, And that person who has been forgiven a lot will love a lot. लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत है, जहाँ पे तोड़ो, जो 10,000 तोड़े उसका ज्यादा क्षमा हुआ, लेकिन वो थोड़ा प्रेम कर रहा है। And here the person who has been forgiven those 10,000 talents is loving little. ना कई बार चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है, And sometimes there are things which we have to see. ना जहाँ पे बाय द वे लूका के 7वें अध्याय में वो कौन है, बाय द वे लूका के 7वें अध्याय में, Who is in Luke 7? एक मिनट, हाँ,
पापीन स्त्री है, राइट? And we have this sinful woman, ना जहाँ पे शमौन है, जहाँ पे उसके घर में यीशु मसीह है, and Jesus is in the house of Simon, ना वो उस पे ना सोच रहा है यीशु मसीह जानता तो इसे छूने नहीं देता, and he is thinking inside that if Jesus knew who this person is, he wouldn't have let her touch him. ना लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह फिर से एक दृष्टांत बता रहा है। And here he is giving a parable again, he is telling a जहाँ parable पे again. दो देनदार थे, जिसका 500 और दूसरे का 50 दिनार था, And कर्जा here he था। is talking about again two people who owed, one owed 100 and the other owed less than that. ना लेकिन अगर दोनों का माफ कर दिया जाए तो कौन अधिक प्रेम करेगा? But if it's forgiven, who will love him more? ना जिसका अधिक चुका दिया गया, राइट? And the one who has been forgiven more. ना लेकिन वहाँ पे यही चीज बताना चाहता है यीशु मसीह। And that is what Jesus wants to ना tell कई you. बार हमें अनुग्रह इतना बहुतायत से दिया गया है तो हम अधिक करना चाहिए उससे। And if we have been given grace in abundance, we should give like that. ना बाय द वे हमारे पास समुंदर है, And we have like a sea, an ना आपके ocean. पास ग्लास के में भरा हुआ पानी नहीं है, It's not just a glass full of water. आपके पास पूरा समुंदर पड़ा है अनुग्रह से भरा हुआ, And you have a sea or ocean of grace. उसमें तैरना है, And we need to राइट? यहाँ पे Swim in समुंदर it. पे कौन जाना? ओके, how many people know swimming here? समुंदर में, In ocean, हाँ राइट, Yeah. समुंदर में कितना राइट अनुग्रह पड़ा हुआ है, राइट? बहुत so much of grace is in the ocean. जिसमें तैरने की जरूरत है। And we need to swim in it. ना वैसे समुंदर पे किसको समुंदर में तैरना अच्छा लगता है? How many people like सबको अच्छा लगता to है? swim in the ocean? अंदर जाना अच्छा लगता है Everybody likes to go inside. ना, किसको समुंदर को टच करना अच्छा लगता Who है likes to touch the sea? ना? बहुत लोग ना वैसे हम अलीबाग जाएंगे तो सबको देखेंगे, सब लोग जाएंगे अंदर And when we go to Alibag, all of us can go inside. ना, वैसे सबके पाँव उसको छुएंगे। Every feet will touch क्या लगता the है? ocean. खुशी लगती है, आनंद लगता है, राइट? Because it's so joyful and we feel so happy. कोई लोग सिर्फ गीला करके आते पाँव सिर्फ Some people just wet their feet. ना, अंदर जाओ बहुत अद्भुत है It's amazing to go inside. ना। वैसे अनुग्रह वैसा है वैसे And that is how grace is like. ना। इब्रानियों का 12-15 कहता है And lastly, Hebrew 12:15 says ना, जहाँ in the पे end, इब्रानियों का 12-15 हम जाएंगे, 12:15, लास्टली कहते हैं, बोलता है ध्यान से देखते रहो कि ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. ना क्यों पता है ये चीज कह रहा है? अनुग्रह को वंचित रहने मत दो। So do अनुग्रह not, lest anyone fall short of God's grace. ना, क्योंकि अगर हम अशुद्ध है तो दूसरों को भी उसका प्रभाव पड़ेगा। Because if we have been polluted, we would affect others also. जैसे हम जिएंगे वैसे दूसरों को भी प्रभाव पड़ेगा And others will be affected by the way we live. ना। जहाँ पे ना कई बार ये चीज़ है, मेरे साथ गलत हो गया और चीज़ें गलत हो रही है, कैसे मैं इसको डील करूँगा? Many times these things happen, that wrong things have happened with me, and even now they are happening. What should I do? ना कड़वाहट कई बार हम खुद पाल रहे होते हैं। And many times we are harboring bitterness in बोलते us. हैं ध्यान से देखते रहो And be careful. ना, ध्यान से देखते हो, ध्यान से देखना जरूरी है To see carefully is very important. ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह से कोई वंचित ना रहने पाए। So that anyone should not fall short of His grace. ना कड़वाहट कभी भी हमेशा दूसरों को प्रभावित करेगी, Because bitterness will affect others for लेकिन sure. अनुग्रह सबको क्या करेगा? स्वतंत्रता में जीने में मदद करेगा। But the grace will help others to live in freedom. और वो अनुग्रह सबके लिए है, And that grace is for everybody. मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। It's for me and for you also. क्षमा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, Forgiveness is for me and for you also. ना सबके लिए है। And it is for everybody. क्यों ना उस क्षण को अनुग्रह में जिए, And why don't we live that moment ना in grace अनुग्रह में खड़े रहे। and to stand in grace? जितना हम उसे थामे रहेंगे The more we hold on to it, उतना हम आनंद में जिएंगे, the more we will live in joy. उतना हम उस चीज को दे पाएंगे। And we'll be able to give to others. ना अनुग्रह जो हमें पापों से परे होकर क्या है,
स्वतंत्रता में जीने में मदद करता है। And it removes us from the sin and helps us to live in ना freedom. यूहन्ना का 8वें अध्याय की वो स्त्री, And if you remember John 8, the woman in John 8, उसे क्षमा की जरूरत थी, she needed forgiveness. उसे अनुग्रह की जरूरत She थी। needed grace. ना उत्पत्ति के 3रे अध्याय में परमेश्वर ने सारी इंसानी जाति के लिए उस अनुग्रह का संदेश प्रचार किया। And in Genesis 3, we know that God preached the forgiveness for humankind ना there. जहाँ पे अनुग्रह शुरुआत हुआ वैसे And that is where grace started. ना जहाँ पे ना उस जगह पे यूहन्ना का उत्पत्ति का 3:15 पहला सुसमाचार, And the first gospel in Genesis ना 3:15. सारी मानव जाति के लिए उस जरूरत को देखा परमेश्वर ने। And God saw the need for the entire ना human species. परमेश्वर हमारी जरूरतों को देखता है वैसे। God sees our needs. ना उस क्रूस ने हमें सब कुछ दे दिया, And that cross has given us everything. ना उस अनुग्रह ने हमें देखा And that grace saw us और सब कुछ पूरा कर दिया हमारे जीवन and में। completed everything, जब हम finished उस everything for अनुग्रह को us. स्वीकार करते हैं When we accept that grace. तो जैसा आपको मिला है So the way you have received, वैसा आप देना सीखो। so learn to give it in the ना अनुग्रह हमें same मिला way. है, If we have received grace, अनुग्रह दो। give grace. क्षमा मिली है, If you have received forgiveness, क्षमा दो। give ना forgiveness. प्रेम स्वीकार ग्रहण करते हैं हम, When we accept love, वो प्रेम आपको सामर्थ देगा, that love we have received gives क्योंकि you वो strength. प्रेम कभी हारता नहीं है। Because love never gives up. वो प्रेम कभी हारता नहीं है। It never fails. उस प्रेम ने हमें क्षमा दी है And that love has given us forgiveness. और वो क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ बनती है। And that is why the story of the cross becomes our strength. आमीन। Amen. प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। We give you all glory, O Lord. तू And, विश्वास योग्य परमेश्वर and you are a faithful God, O Lord. धन्यवाद करते हैं तेरी क्षमा के लिए, And we thank you for your forgiveness, O तेरी Lord. इस अनुग्रह के तोहफे के लिए। And the gift of grace which you have given to us, O Lord. जितना भी हम गहरा जाए उतना आपका प्रेम गहरा है परमेश्वर। The deeper we go, your love is deeper than that. क्योंकि उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। Because no one can measure its width and depth and height, O Lord. लेकिन तेरे प्रेम ने वो सब कुछ पूरा कर दिया। Your love has completed everything. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यदि कोई यहाँ पर है If there is someone here जो हमारे इस संदेश को सुन रहा है, who is listening to this message, यदि कोई ऑनलाइन सुन रहा है, if someone is listening to us online वो चाहता है कि उस विश्वास में जिए, and wants to live in that faith वो चाहता है कि इस क्षमा के भरे हुए जीवन को ग्रहण करे, and wants to accept this life which is full of forgiveness, यीशु मसीह आपको ये तोहफा देना चाहता है। Jesus wants to give you this gift, वो है उद्धार का तोहफा and He wants to give you the gift of salvation, जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। which God will bring into your life. केवल आपको इतना ही करना है, You just have to do one thing. उस यीशु मसीह पे जो क्रूस पे मारा गया And Jesus who died on the cross, और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, He died, He was buried, and on the third day He rose again. उस यीशु मसीह पे आपको विश्वास करना है, You need to believe on that Jesus Christ, क्योंकि वो स्वयं इस दुनिया में आया, because He Himself came into this वो world. परमेश्वर है He is God, और वो इंसान बना, and He became man, वो हम सब की मानव जाति के लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया and He died for entire human race on the cross, और हमें क्षमा प्रदान की। and He gave us forgiveness. केवल आपको इतना करना है, You just have to do this one thing. अपने पापों को उसके सम्मुख जाकर मांगना है You just have to confess your sins in front of Him कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, and say that Jesus, I believe in you. तूने मेरे पापों को उस क्रूस पे क्षमा कर दिया You have forgiven my sins on the cross. और तू जीवित परमेश्वर है। You are a living God. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यीशु मसीह मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, Jesus Christ, I believe in you. इतना काफी है। This is more than enough. वो आपके जीवन को बदल देगा He will change your life. और यही मैं कहना चाहता हूँ And this is what I want to tell you. ना, वो जीवन देता है जो बहुतायत का है, He gives you a life of abundance. वो अनुग्रह भी बहुतायत से देता है, He gives grace with abundance. ताकि आप कभी भी उस
बुराई के रास्ते पे ना चलो, so that you will never ever walk on the evil path, बल्कि आप हमेशा उस प्रेम के रास्ते पे चलो। but always walk on the way of love. वो अनुग्रह इसलिए देता है And that is why He gives the grace, ताकि आप हमेशा क्षमा के रास्ते पे चलो। so that you always walk on the way of forgiveness. सिर्फ आप उसे ग्रहण करो। Just accept Him, receive Him. धन्यवाद करते हैं, We thank God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर We thank you, God, इस समय को देने के for लिए। giving us this time. सारी महिमा हम आपको देते We हैं, give you all glory. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name. आमेन, आमेन, Amen, थैंक यू, amen. आमेन। चेक या आइए अपने स्थान पे खड़े थे। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेगी। उसकी जय जयकार गाते हैं इस समय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सारे मिलके जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। पूरे हृदय के साथ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे
सौंपे। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आपने सब कुछ कर दिया प्रभु। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उसको धन्यवाद करते हैं। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सो क्षमा के बारे में आपने सुना, बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो कलवरी का प्रेम है जिसने हमें सिखाया। वो कलवरी का प्रेम है जिसने हमें उस अनुग्रह से भर दिया। वो कलवरी का ही प्रेम है जो हमारे साथ हमेशा क्या है, चलना चाहता है। वो हमेशा हमारे लिए मौजूद है, हमेशा है। आप कभी भी किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, एक चीज़ याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके लिए मौजूद है। उसका क्रूस, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमेशा आपके लिए है ना। सो उसके साथ चलो, उन चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों को भुला दो जो व्यर्थ की है, उन चीज़ों को याद रखो जो क्या है, सामर्थ की है। उन चीज़ों को याद रखो जो आपको चलना सिखाएगी, जो संबंधों में बढ़ना सिखाएगी। उन्नति करो ना। अपने आप को क्या बोलते, छोटा बनाना कोई बुरी बात नहीं, बोलते ना, मतलब मैं अपने आप को झुका नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर में मजबूत कर रहा हूँ। ये ज़रूरी है। क्या मैं वो बलवंत बनना चाहता हूँ, तो उसका प्रेम लो, उसका क्रूस लो, उसका अनुग्रह लो, वो आपको मदद करेगा। आमीन। सो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि यहाँ पे आया हुआ प्रत्येक पिता परमेश्वर हर एक चीज़ से गुजरा होगा परमेश्वर। हर एक के लिए कहीं ना कहीं पे तो वो सारी चीज़ें होंगी जो आप जानते हो परमेश्वर। हम आपके पास कोई नीड नहीं लेकर आ रहे, आपकी ज़रूरत को लेकर आए कि आपकी ज़रूरत हर एक के जीवन में है। वो हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू हर एक के जीवन में उस तरह से कार्य कर कि तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेम, तेरी अगुवाई, तेरी विजडम परमेश्वर उस परिवारों के अंदर, उस भाई बहनों के अंदर कार्य करे परमेश्वर। ये हमारी मांग है, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, कि आप वैसा काम करो परमेश्वर। ये हम मांगते परमेश्वर। यदि कोई बीमारी से गुजर रहा है, आपका सामर्थ परमेश्वर उसको खड़ा करे परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा उन्हें संभालो। जिसको जैसी आवश्यकता है वैसी तू पूरा करना जानता है परमेश्वर। और हम मांगते हैं परमेश्वर, खास करके प्रकाश अंकल के लिए, सैमुअल अंकल के लिए, तुसी सिस्टर के लिए परमेश्वर, हर एक को आपके पास लाते हैं पिता परमेश्वर। आलोक सिंह के लिए परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। मांगते हैं परमेश्वर उमा सिस्टर के लिए परमेश्वर, हर उन बातों के लिए पिता परमेश्वर, कि आप पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर हो, आप इन्हें छुओ परमेश्वर, और आपके द्वारा प्रभु जी चंगाई लाओ परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इस कलीसिया में जो यहाँ पे उपस्थित हर एक को हम आपके पास लाते हैं परमेश्वर। हर एक की नीड होगी, हर एक के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक के पास कहीं ना कहीं पे वो ज़रूरतें होंगी परमेश्वर। उन ज़रूरतों के बीच में तू कार्य करना, तेरी उपस्थिति कार्य करे, तेरा प्रेम कार्य करे, और वो सारी चीज़ें परमेश्वर आवश्यकता है उसे पूरी करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन, आमेन। सो अगले हफ्ते अकाउंट का प्रेजेंटेशन होगा, तो आप सभी उपस्थित रहिएगा, सभा के बाद होगा वो। ओके।
सो थैंक यू। और क्लास होगा